हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आए नया टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसमें अपन क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स रजिस्टर सर्किट को इजीली सॉल्व कर देते हैं। और साथ के साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट क्या होता है और इसकी बैलेंस कंडीशन क्या होती हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाक से फुर्ती से पेन और नोटबुक लेके इधर आ जाइए और अपन क्या करते हैं, पहली हेडिंग की तरफ चलते हैं। हमारे पास में क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब समझते रहना जी आप लोग, ठीक है। हाँ, खुद के नोट्स खुद से बनाएं। आ जाइए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ये आपका एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना। व्हीटस्टोन का मतलब ये नहीं है कि व्हीट मीन्स गेहूं, स्टोन आपका, ठीक है ना, आपका पत्थर, और ब्रिज पुल, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसका सर्किट क्या होता है, सर्किट देख लेते हैं। तो माना कि मेरे पास में कोई भी, हमारे पास में कुछ इस तरीके से पतंग टाइप का अपन इधर सर्किट बनाएंगे, जो कि आपको पता होगा कि पतंग कैसी होती है और कैसे अपन यूज करते थे बचपन में, ठीक है ना। आ जाइए, इसका सर्किट भी समझ लेते हैं। क्लियर है या नहीं। अच्छा, मैंने क्या किया, एक वर्चुअल बैटरी भी इधर अप्लाई कर दी, जो कि आप यहां से भली भांति समझ और सीख भी सकते हैं, ठीक है ना। 20 वोल्ट की बैटरी है और इसके बीच में एक रजिस्टर और है। इसके अपन नेमिंग कर देते हैं। ये मेरे पास में क्या है, P Q R S, इसको अपन बोल देते हैं क्या, स्मॉल r बोल देते हैं। क्लियर है या नहीं। अच्छा, सर्किट आपको लोगों को समझ आ गया क्या। अब समझें क्या कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअल में इसका यूज क्या है, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले तो इसका यूज बता देता हूं कि इसका यूज क्या होता है। तो ये हमारा यूज होता है कैलकुलेट द अननोन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रजिस्टर की अपन क्या करते हैं, यहां से वैल्यू फाइंड करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रजिस्टर की मैं क्या करूंगा, इधर वैल्यू फाइंड करता हूं, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों को ये समझ आ गया कि इसका यूज क्या है। अपन किसी भी अननोन रजिस्टर की वैल्यू फाइंड करते हैं इसके थ्रू, ठीक है ना। 3 मेरे पास में नोन होते हैं, एक अननोन होता है। तो मैं इसको P को क्या बोल देता हूं, जरा आपका अननोन बोल देता हूं। ये अननोन रजिस्टर है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप लोग सीखते रहना बस, ठीक है ना। अच्छा, और इसके थ्रू क्वेश्चंस या सर्किट को कैसे रिजॉल्व करेंगे ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आ जाए, माना कि मेरे पास में इस वाले सर्किट में आपकी करंट I पास हो रही है। अब ये अगर मेरे पास जंक्शन पॉइंट आ गया तो करंट क्या हो जाएगी, मेरे पास में 2 टाइप से आपकी डिवाइड हो जाएगी। ये I1 और इसको मैंने क्या बोल दिया, I2 बोल दिया। अब सीखें क्या है कहानी। ये हमारे पास में I1 क्या होगी, हमारे पास में यहां से जाएगी और ये हमारे पास जंक्शन पॉइंट आ गया, और यहां से मेरे पास में क्या हो जाएगी, I2 जाएगी। अब बैलेंस कंडीशन क्या होती है, फॉर बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन क्या है, तो समझें। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि माना इस वाले वायर में अगर करंट अपने एज्यूम किया है I3 करंट है, तो जो I3 की जो वैल्यू जो होगी वो इक्वल टू 0 होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर बैलेंस कंडीशन, मतलब ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, जो I3 जो मेरे पास में जो होगा, I3 की वैल्यू आपकी 0 के इक्वल होगी। इसका मतलब करंट अगर मेरे पास I1 यहां से निकलेगी और इसमें करंट मेरे पास कोई पास ही नहीं हो रही है, इसका मतलब ये वाला जो रजिस्टर है वो एक तरह से क्या हो जाएगा, आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मतलब करंट मेरे पास में यहां से निकल के I1 सीधी क्या हो जाएगी, यहाँ पे I1 जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई करंट आपकी पास ही नहीं हो रही है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से I1 निकलेगी और यहाँ से आपकी सीधी क्या हो जाएगी, आपकी I2 हो जाएगी। इसको अपन कनेक्ट भी कर देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अपन को पता है इसमें करंट 0 है। ये मेरे पास में I2 गई और हमारे पास में यहाँ से आपकी करंट वापस क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। मतलब आपका I1 प्लस I2 जो कि यहाँ पे डिवाइड हुई थी। समझते और सीखते रहना। इसका मतलब मेरे को एक बात समझ आ गई क्या, कि अगर इस वाले
रजिस्टर में अगर मेरे पास में करंट 0 है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल x एज्यूम करूंगा तो ये भी पोटेंशियल x होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सेम पोटेंशियल पर करंट आपकी फ्लो नहीं होती है, क्योंकि आपकी करंट हमेशा फ्लो होती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अगर इसमें करंट आपकी 0 है, मतलब ये भी आपका सेम पोटेंशियल होगा और ये भी हमारे पास में सेम पोटेंशियल, मतलब इसको x बोल दिया तो ये भी मेरे पास x होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? बोल रहे हैं आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? समझते और सीखते रहना, ठीक है ना। क्योंकि x ये भी पोटेंशियल तो ये भी पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल है, इसलिए करंट क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे 0 हो जाएगी, मतलब I3 आपका क्या होगा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब समझें क्या कि माना कि मेरे पास में ये जो पॉइंट है वो मैंने बोल दिया A और ये वाला जो पॉइंट है मैंने बोल दिया एज्यूम किया है B, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो हमारे पास में BA और यहाँ पे पोटेंशियल होगा BX, एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर VA माइनस BX करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसके बीच में पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है ना। और V इक्वल टू IR होता है, मतलब I इंटू P आपका आ जाएगा। तो समझें और सीखते रहना कि मेरे पास में जो इक्वेशन जो आएगी, अगर मैं बोलूंगा VA माइनस का BX इक्वल टू मेरे पास में इनके बीच का पोटेंशियल आ जाएगा BA माइनस BX, मतलब इसका पोटेंशियल, और ये हमारे पास V इक्वल टू IR बोले तो आपका I1 इंटू P हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, समझें और सीखते रहना। इसमें VA माइनस का BX ही किया मैंने, BA माइनस का क्या किया BX किया, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा बोले I2 इंटू R आ जाएगा। इसको अपन बोल देंगे क्या, इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। अब आ जाएं, इधर भी आ जाएं, इसमें लगा देते हैं अपन x, मतलब Vx माइनस का BB मैं करूंगा, मतलब मैंने क्या किया Bx माइनस का मैंने किया BB इक्वल टू मेरे पास IR का मतलब क्या हो जाएगा I1Q हो जाएगा। एंड देन इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और इसमें मैं अप्लाई करूंगा Vx माइनस का BB। तो Vx माइनस का मैंने जब BB अप्लाई किया तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा आपका I2 इसमें करंट है इंटू S, इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4 बोल देंगे। अब समझें 1 का डिवाइड अगर मैं 2 में करूंगा तो ये मेरे पास BA माइनस BA और ये मेरा BA माइनस BX है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा I1 अपॉन I2 और ये P/R आएगा या नहीं आएगा? ये सर बिल्कुल आ जाएगा। अब समझते और सीखते रहना। इसका थर्ड का डिवाइड अगर मैं फोर्थ में करूंगा तो मेरे पास 1 इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा I1 अपॉन I2 Q और ये S। क्लियर है या नहीं? अब देखें क्या कि यहां से मेरे पास क्या आएगा I2/I1 की जो वैल्यू जो आएगी वो P/R आएगा या नहीं? कि सर बिल्कुल आ जाएगा। समझे और सीखते रहना कि यहां से अपन I2 को ऊपर उछाल दें और I1 को नीचे ले आएंगे, तो समझे I2/I1 मेरे पास क्या हो जाएगा Q/S आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कैमरे में आया है प्रॉपर या नहीं आया है। कि सर बिल्कुल आया है, ठीक है ना। अच्छा अब देखें I2/I1 ये दोनों इक्वल हैं या नहीं इक्वल हैं? कि सर बिल्कुल इक्वल हैं। तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या P/R इक्वल टू Q/S। तो मेरे पास में P/R इक्वल टू Q/S मेरे पास आ गया, और Q को नीचे लेके आऊंगा उसको ऊपर उछाल दूंगा, तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या कि मेरे पास में यहाँ से आ जाएगा P/Q इक्वल टू आपका R/S, ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको पता होना अनिवार्य हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के सामने क्या है बैलेंस व्हीटस्टोन कंडीशन। समझते रहना व्हीटस्टोन की सर्किट आपका ये है, लेकिन आपकी जो कंडीशन जो हमारे पास आएगी है समझना P/R इक्वल टू Q/S, ठीक है ना। कोई भी अननोन रजिस्टर मेरे को दिया है, अननोन रजिस्टर मेरे को दिया है और ये मेरे पास में 3 नोन है, इस वाले फॉर्मूले में रख के मैं अननोन रजिस्टर की वैल्यू इजीली फाइंड कर लूंगा। अरे करूंगा या नहीं करूंगा? बोले कि सर बिल्कुल कर लेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना क्या कि ये जो कंडीशन जो एप्लीकेबल है वो आपकी कब एप्लीकेबल है? सिर्फ बैलेंस कंडीशन में एप्लीकेबल है। बैलेंस कंडीशन पे आप ज्यादा जोड़ देंगे, बैलेंस कंडीशन होगी तभी इसमें करंट क्या होगी आपकी इस वाले बीच वाले रजिस्टर में आपकी 0 होगी, तभी हमारे पास में ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल होंगी। क्या आप लोगों को ये क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोले फटाक से फुर्ती में नोट करें इसको। 1 2 3 किए दे रहा हूं मैं, 1 2 3 नोट हो चुका है। चलें फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है ना। बैलेंस कंडीशन होगी तभी आपका काम होगा, ठीक है ना। तो समझें आप कैसे इसको यूज करते हैं, आ जाएं।
तो इजीली अपन अननोन रजिस्टर की इसके थ्रू वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इजी और सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, घबराएं तो बिल्कुल नहीं। चलिए फिर तो मैं न्यूमेरिकल्स करना हूँ, आप लोगों को क्या करना है, हर बार की तरह पॉज करके खुद से ट्राई करना है, ठीक है ना, और उससे जूझते रहना है जब तक कि वो सॉल्व नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो आ जाए फटाक से फुर्ती में इधर। पहला आपका क्वेश्चन ये है, 3 रजिस्टर इस तरीके से कनेक्टेड हैं, एक रजिस्टर मेरे पास में ये है, सीखे। इसको मैंने क्या बोला, ए बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, बी बोल दिया। आपके जो 5 जो रजिस्टर हैं वो सारे क्या हैं, आर 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 आर। क्वेश्चन अभी वही है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। पॉज करके ट्राई करें, पॉज करके ट्राई करें, ठीक है। अब समझें क्या कि मैंने आपको इस टाइप का एक और क्वेश्चन कराया था, ठीक है ना, लेकिन मैंने क्या किया था, इस वाले में मैंने ऊपर वाले में क्या किया था, रजिस्टर कनेक्ट नहीं किया था। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कराया था, ठीक है ना। ये अगर मैं कनेक्ट नहीं किया था, अगर ये पोटेंशियल ए था तो मैंने इसको भी क्या बोल दिया था, ए बोल दिया था। मतलब कोई भी मेरे पास में वायर है, ठीक है ना, अगर ये बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, मतलब कोई इक्विपमेंट बीच में कनेक्ट ही नहीं है, सिंपल वायर है, तो ये भी आपका बी होगा, मतलब हर जगह बी होगा। लेकिन यहां से बीच में रजिस्टर आ गया, तो अगर ए है तो ये मेरे पास में ए नहीं होगा क्योंकि बीच में रजिस्टर है। बात समझ आ रही है नहीं? तो पहले तो अपन इसको चेक करेंगे क्या कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है, फिर अपन इसको चेक करेंगे क्या ये बैलेंस कंडीशन में या नहीं है। अगर बैलेंस कंडीशन में भी है, व्हीटस्टोन ब्रिज भी है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें अप्लाई कर देंगे और आर इक्विवेलेंट इजीली फाइंड कर लेंगे इस सर्किट का क्या है। अभी अगर मैं आपसे बोलूं तो मेरे को नहीं समझ आ रहा कौन किसके सीरीज में है और कौन किसके पैरेलल में, मैं यहां से देख के नहीं समझ पा रहा और आप भी नहीं समझ पा रहे होंगे। तो चलें आ जाएं, इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, माना कि अगर मैंने इसको पॉइंट अगर ए बोल दिया, क्योंकि ये ए है तो ये ए है और इनके बीच में एक रजिस्टर कनेक्ट है, मतलब ये ए तो नहीं होगा, तो इसको एज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी पॉइंट आपका एक्स ले लीजिए। अगर ये मेरे पास में क्या है, बी है, तो इसको अपन कोई भी पॉइंट वाई ले लेते हैं क्योंकि इनके बीच में भी आपका क्या है, एक रजिस्टर कनेक्ट है। तो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेता हूं मैं, समझे। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट समझे और सीखे। तो अपन क्या करेंगे, पॉइंट बना लेते हैं। पहला ये मेरे पास में क्या है, पॉइंट ए है और ये पॉइंट मेरे पास बी है, ये मेरे पास में एक्स हो गया और ये मेरे पास में क्या हो गया, वाई हो गया। समझते और सीखते रहना, ठीक है ना। अच्छा, तो पहले क्या करते हैं, अपन इसको कनेक्ट करते हैं। ये मेरे पास में रजिस्टर नंबर 1, ठीक है ना, ए और वाई के बीच में कनेक्टेड है, मतलब ए और वाई के बीच में अपन ने क्या किया, एक रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। दूसरा मैं इसको कनेक्ट करता हूं, समझे। ये मेरे पास ए और एक्स के बीच में कनेक्टेड है, तो ये ए और एक्स के बीच में कनेक्टेड है। दूसरा मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। थर्ड मैं इसको एज्यूम करता हूं, थर्ड हमारे पास ये है और ये हमारे पास वाई और एक्स के बीच में कनेक्ट है, मतलब वाई और एक्स के बीच में, मतलब ये इस तरीके से कनेक्टेड है। फोर्थ मैंने इसको बोल दिया, तो फोर्थ हमारे पास में एक्स और बी के बीच में कनेक्ट है, मतलब ये मेरे पास में इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है ना। फिफ्थ मैंने क्या किया, इसको मैंने बोल दिया, तो फिफ्थ मेरे पास वाई और बी के बीच में कनेक्टेड है, मतलब ये मेरे पास में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, जो कि आप यहाँ से भली भांति समझ और देख सकते हैं। अगर मैं इनके बीच में एक वर्चुअल बैटरी लगा दूंगा तो मेरे पास में कुछ सर्किट इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये सब क्या है, आर 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 है या नहीं है, कि सर बिल्कुल है, आर 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 सब कुछ है आर आर आर। तो अब देखें, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस होगा या नहीं होगा, कि बिल्कुल होगा। तो ये व्हीटस्टोन है, हमें सर्किट देखने से तो नजर आ रहा है कि व्हीटस्टोन है। और दूसरी चीज ये, अगर दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस है तो ये बैलेंस भी है। अगर ये बैलेंस है तो इन बैलेंस कंडीशन या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना।
तो इसका मतलब क्या है, जो इसमें जो करंट जो होती है वो आपकी जीरो होगी, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब इसमें करंट आपकी पास ही नहीं होगी। तो ये मेरे पास सीरीज और ये मेरे पास सीरीज, और ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। मतलब इसका जो सीरीज जो आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास में 2R हो जाएगा, इसका सीरीज क्या आएगा आपका 2R हो जाएगा, मतलब आपका 2R और दोनों किस में है 2R और 2R आपके पैरेलल में हो जाएंगे। तो R इक्विवेलेंट अपन फाइंड कर सकते हैं क्या, कि मेरे इसको बोल सकते हैं 2R इंटू 2R अपॉन 4R। तो ये हमारे पास में R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आपका R के ही आ जाएगा, जो कि आप यहां से भली भांति समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसका बेसिकली ये वाला आंसर आया था R इक्विवेलेंट अगर R आया था तो वो करेक्ट है, ठीक है ना। और जिनका नहीं आया था वो यहां से सीख लें सॉल्व करना, कैसे इसको सॉल्व करते हैं आप लोगों के सामने है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बस आ जाइए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस प्रकार है, पहले मैं क्या करता हूं इसको ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये A है, ये B है, B वोल्ट की कोई बैटरी है, सारे रेजिस्टेंस हैं आपके आर 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 आर। आपको बताना है क्वेश्चन अभी भी वही है, आर इक्विवेलेंट आपको बताना है कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है ना। पॉज करके ट्राई करें, पॉज करके ट्राई करें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं इसको बता रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्या, ठीक है ना। चले आ जाए, अब डिस्कस करते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, और मैं आप लोगों को बताता हूं। अब समझना क्या कि अगर मैं ये वाला वायर यहां से बी पॉइंट से निकालूं और इसको अगर खींच दूं तो ये जो पार्ट जो है वो हमारे पास इधर चला जाएगा या नहीं, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस बीच में आ जाएगा, और ये जो रेजिस्टेंस जो हमारे पास ये जो कनेक्टेड हैं ये पार्ट अगर मेरे पास इस तरीके चला जाएगा तो ये कुछ व्हीट स्टोन टाइप का लग तो रहा है, लेकिन अभी भी हमें 100% नहीं समझ आ रहा है कि वाकई में व्हीट स्टोन है या नहीं है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। कैसे बनाते हैं आ जाए, मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर ये A और B है तो आप लोगों को समझ आना चाहिए क्या कि अगर इनके बीच में ये दो पॉइंट हैं, इनके बीच में अगर रजिस्टर कनेक्ट है तो ये A तो नहीं होगा, मतलब इसको मैंने X बोल दिया और इस वाले को मैंने क्या बोल दिया, Y बोल दिया, ठीक है ना। चलें अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, तो क्या करेंगे अपन इधर 4 पॉइंट अपन एज्यूम करेंगे, ये A है और ये मेरे पास में क्या है B है, और ये X और ये Y। समझते और सीखते रहना बस, ठीक है ना। चलिए आ जाएं। तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले अपन बोलेंगे किसको, कि मैंने इसको बोल दिया रजिस्टर नंबर 1 को कनेक्ट कर रहा हूं, तो Y और X के बीच में है ये रजिस्टर, मतलब Y और X के बीच में रजिस्टर नंबर 1, ठीक है। दूसरा मैंने क्या किया, इसको मैंने बोल दिया, समझते और सीखते रहना, केवल X और A के बीच में है ये, मतलब दूसरा हमारे पास में X और A के बीच में ये। थर्ड मैंने इसको बोल दिया, ये हमारे पास में क्या है, A और Y के बीच में है, A और Y के बीच में। दूसरा थर्ड मेरे पास में ये हो गया। फोर्थ मैंने क्या किया, इसको बोल दिया फोर्थ, ये Y और B के बीच में है हमारे पास में, ये हमारे पास में आ जाएगा Y और B के बीच में। फिफ्थ मैंने क्या किया, इसको फिफ्थ बोल दिया, ये मेरे पास में X और B के बीच में, मतलब X और B के बीच में आपका ये। तो आपको दिख रहा होगा कि सर्किट आपका कुछ इस तरीके से बना, और ये इसको अपन बोल देते हैं क्या, आर 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 आर। तो आपको समझ आना चाहिए, अगर मैं इसको वर्चुअल बैटरी अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास में वर्चुअल बैटरी अप्लाई हो गई, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ से दिखना चाहिए क्या, कि ये मेरे पास में व्हीट स्टोन ब्रिज तो नजर आ ही रहा है, साथ के साथ दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस है या नहीं है, ये बिल्कुल है। तो इसमें करंट क्या होगी, बोले कि सर जीरो होगी। अगर ये क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कि सर बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां से अगर ये डिस्कनेक्टेड हो गया तो ये सीरीज में और दोनों पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, बोले आर के इक्वल आएगा। सर अभी तो एक क्वेश्चन किया था अपन लोगों ने, क्या है, ठीक ना। तो आप लोगों के सामने है, समझते और सीखते रहना किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है।
टर्मिनल को एज्यूम करें, टर्मिनल को यहाँ पे क्या कर लें आप हल्का सा ड्रॉ कर लें, उसके बाद में क्या कर लें जो रजिस्टर जिसके साथ में कनेक्टेड है नंबर बाई नंबर आप क्या करेंगे इधर कनेक्ट करेंगे, तो सर्किट आपको कुछ इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके का नजर आएगा जो कि आपको बीट स्टोन है और आपका बैलेंस भी है। क्या बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? कि सर बिल्कुल आ रही है। तो फटाक से फुर्ती में आ जाइए, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। चलें, आप लोगों को करना है ये वाला क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखें क्या है। ठीक है ना, सब क्या है आपके, ये टर्मिनल मैंने आपको दे दिया ए और बी, और ये सब आर 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 सब आर 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 आर, ठीक है ना। अब बताना है आपको आर इक्विवेलेंट क्या होगा। पॉज करके नोट करें, पॉज करके क्वेश्चन नोट करें और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करें और जूझ जाएं क्वेश्चन में जब तक कि ये सॉल्व ना हो। और आप लोगों को मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, क्या कि ये हमारे पास में अभी तक 5th कॉम्बिनेशन के रजिस्टर थे, आपके ये 6th रजिस्टर्स हैं, ठीक है ना। मेरे पास में कॉम्बिनेशन में आपको 6th रजिस्टर दिए गए हैं, तो आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। किस तरीके से सॉल्व होगा, 6 रजिस्टेंस दिए गए हैं, पहले बताइए बीट स्टोन है या नहीं है, फिर बताइए बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस है फिर आपको बताना है आर इक्विवेलेंट क्या होगा ए और बी के बीच में। चलें, जिन लोगों ने सॉल्व किया है वो अपने आंसर यहां टैली करें, जिन्होंने सॉल्व कर लिया है, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो इधर सीखें कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले समझना, क्या अगर ये ए है और सिंपल वायर अगर कनेक्ट है तो ये भी ए होगा, और इनके बीच में कोई रजिस्टर नहीं है मतलब ये भी आपका ए होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये बी है तो ये मेरे पास बी होगा, इनके बीच में कोई रजिस्टर कनेक्ट नहीं है, ये भी बी होगा और ये भी मेरे पास बी होगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसको मैंने एज्यूम कर लिया, कोई भी आपका एक पॉइंट आपको इसको y मैंने एज्यूम किया, मतलब ये भी मेरे पास y होगा, इसको मैंने बोल दिया x, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं इधर। तो देखें आप लोग, ये मेरे पास में क्या है, ये मैंने इसको बोल दिया a और इसको मैंने बोल दिया b, और ये मेरे पास में क्या है x, और ये मेरे पास में क्या है आपका y है। अब देखें, समझते रहना, मैं पहला जो रजिस्टर कनेक्ट कर रहा हूं वो है रजिस्टर नंबर 1 ए और y के बीच में, मतलब ये मैंने कनेक्ट किया। दूसरा मैं कनेक्ट कर रहा हूं ये रजिस्टर नंबर 2 सकते और समझते रहना a और x के बीच में। रजिस्टर नंबर 3 a और b के बीच में, ठीक है ना। अच्छा, इसको अपन बाद में लेते हैं, कोई बात नहीं, 3 के बाद में इसको अपन इसको 3 बोल देते हैं, x और b के बीच में, x और b के बीच में अपन, ठीक है ना। ये मेरे पास में r r r x और b के बीच में हो गया, 3rd आपका हो गया। 4th अपन बोल देते हैं क्या, x और y के बीच में, x और y आपका क्या है ये, ठीक है ना। 5th मैं इसको बोल देता हूं, 5th मेरे पास में क्या है, ये y और b के बीच में है, y और b के बीच में ये 5th, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको अपन बोल देते हैं 6, ये हमारे पास में क्या है, a और b के बीच में है। a और b को मैं इस तरीके से इधर बाहर लेता हूं, और ये मेरे पास में कुछ रजिस्टर है a और b के बीच में, जो कि आप यहां से भली भांति समझ और देख सकते हैं। बात समझ आ रही है नहीं? अच्छा, ये टर्मिनल अभी भी मेरे एज इट इज वही हैं, ये सब आपके हो जाएंगे आर 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 आर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत होनी नहीं चाहिए, आप लोग भली बात यहां से समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखें क्या कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस है, तो ये अगर बैलेंस कंडीशन में है तो ये हमारे पास में इसमें जो करंट जो होगी वो आपकी 0 होगी, मतलब आपका ये कनेक्टेड ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये कनेक्ट नहीं है तो मतलब ये हमारे पास सीरीज और ये मेरे पास सीरीज, और ये समझना कि ए और बी के बीच में ये जो रजिस्टर मेरे पास में ये वाला जो कनेक्टेड है, ये हमारे पास ए और बी के बीच में मैंने क्या किया, इसको बाहर ले लिया, तो ये सीरीज होगा और ये सीरीज का कॉम्बिनेशन पैरेलल हो जाएगा और ये इसके भी पैरेलल हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 2R और 2R हमारे पास में क्या हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका R आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल R ही आएगा, ठीक है ना। तो ये देखें मेरे पास में, ये हमारे पास A
और इसका आपका आ जाएगा कितना, R आ जाएगा। और ये मेरे पास R एक नीचे भी कनेक्टेड है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका पैरेलल आएगा। तो हमारे पास A और B का कॉम्बिनेशन, ये R और ये R और ये A और ये मेरे पास में V। तो मेरे पास में यहाँ से R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा, R और R का R इक्विवेलेंट बोले R/2 आता है या नहीं आता है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है और पैरेलल का कॉम्बिनेशन इसका क्या हो जाएगा, R का हाफ हो जाएगा। भली भांति आप लोग इसको समझ सकते हैं। जिसका ये क्वेश्चन आंसर आया है उनका करेक्ट है, जिनका नहीं आया है वो इजीली सॉल्व करने सीख लें किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है या नहीं क्लियर है? आ जाए एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, एक और क्वेश्चन देता हूं, आ जाए सीखें, ज्यादा मुश्किल नहीं है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है आपको, आपके एग्जाम में एडवांस में आया था। क्वेश्चन आपका ये है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, समझते रहना। A टर्मिनल B 2R R R स्मॉल r 2R क्वेश्चन अभी वही है कि R इक्विवेलेंट आपको बताना है। R इक्विवेलेंट क्या होगा, पॉज करके सॉल्व करें, पॉज करके सॉल्व करना है। बताइए R इक्विवेलेंट क्या आएगा, ठीक है ना। चले, जिनका आंसर आ गया सॉल्व कर लिया होगा पॉज करके, जिनका आंसर आ गया वो अपना आंसर टैली करें। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा क्या कि इससे पहले अपन ने समझा था मिरर सिमेट्री। तो अगर मैं मिरर सिमेट्रियां अप्लाई करता हूं तो ये वाला जो पार्ट जो है सिमिलर, मेरे पास ये वाला पार्ट है, तो मिरर सिमेट्री अप्लाई करते ही टर्मिनल जो ये वाले जो रजिस्टर जो हैं वो आपके डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये सीरीज में, ये सीरीज में और ये सीरीज में और तीनों पैरेलल में। क्या ये अपन समझ रहे हैं बीट स्टोन, क्या अपन बीट स्टोन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो अपन देख लेते हैं क्या है कहानी। तो इसमें क्या करेंगे अपन कि समझते रहना। पहले मैं क्या करूंगा, बीट स्टोन केवल मेरे को पूरे में तो नहीं लगा सकते, तो बीट स्टोन केवल अपन क्या करेंगे, पहली इस वाली साइकिल में लगाऊंगा मैं। समझते हो, सीखते रहना ये वाली साइकिल में, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो बीट स्टोन में लगाऊंगा वो इस वाली साइकिल में लगाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, 2R/R इक्वल टू 2R/r, मतलब ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, बैलेंस कंडीशन में भी है। अगर ये बैलेंस कंडीशन में है मतलब दिस अपॉन दिस, मतलब ये हमारे पास में इसमें जो करंट जो आपकी जो होगी वो आपकी जीरो हो जाएगी, मतलब आपका ये क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, स्मॉल r/2r इस वाली साइकिल में लगाऊंगा, तो स्मॉल r/2r मतलब दिस अपॉन दिस, मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस कंडीशन में है। तो बीच वाले में करंट हमारे पास में इसमें भी क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। मतलब इसको मैंने I1 बोल दिया, इसको मैंने I2 बोल दिया। तो इन बैलेंस कंडीशन में जो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा, कि बिल्कुल होगा। अगर इनमें करंट 0 है मतलब इसको अपन ने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। तो देखें ये सीरीज में और ये सीरीज में और तीनों किसमें, पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट मेरे पास ये बन जाएगा। देखें ये सीरीज आपका क्या आ जाएगा, 2R का 4R आ जाएगा, और इसका हमारे पास में क्या आ जाएगा, आपका स्मॉल r का मतलब 2 स्मॉल r आ जाएगा। ये मेरे पास में फिर से आपका ये 4R आ जाएगा, और ये मेरे पास A है और ये मेरे पास B है, ठीक है ना। 4R का अगर मैं पैरेलल निकालूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 2R आ जाएगा, और ये मेरे पास में क्या है, स्मॉल 2R है, और ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो R इक्विवेलेंट अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, 2 × 2 स्मॉल r अपॉन क्या हो जाएगा, 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r। तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, यहां से समझें और सीखें कि 2 कैपिटल R स्मॉल r अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास में, R प्लस R। 2 को मैंने बाहर लिया और 2 से 2 खत्म। तो R इक्विवेलेंट जिनका ये आया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगर जिनका ये नहीं आया है तो वो सॉल्व करना सीख लें कि कैसे अपन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के सामने ये भली भांति आपके सामने क्या था, ये बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन थी। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, आपका बैलेंस होना चाहिए, मतलब इसमें करंट आपकी जीरो होनी चाहिए। कंडीशन अगर आप अप्लाई करेंगे तभी आप व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते।
कंडीशन आपकी एप्लीकेबल होनी चाहिए। क्लियर है ना? तो व्हीटस्टोन ब्रिज की यहीं तक कहानी थी। ये लेक्चर अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, यहीं पे इसकी एंड करते हैं। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।